हेलो वेलकम ऑल फ्रेंड्स टू माय सर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस करो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपको 9th स्टैंडर्ड में था। मतलब 9th में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो हुआ, मतलब बेसिक आपको उसके बारे में पता है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ऐसा एक मिक्स है, मतलब मिक्सचर बोल सकते हैं हम, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एंड ग्राफ, ये सभी को मिक्स करके जो एक स्पेसिफिक एक बनाया चैप्टर और स्पेसिफिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट बनाया, उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। मीन्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेन फोकस इज और मेन एम्फेसिस इज गिवन ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो आप सभी को पता ही है कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में आपका बेसिक हुआ है। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो फर्स्ट नंबर का टॉपिक जो हमको यहाँ पे पढ़ना है वो है डिस्टेंस फार्मूला। अब आप बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला तो हमको 9th स्टैंडर्ड में भी था। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला 9th स्टैंडर्ड में था, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके हमको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल वहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो है सेक्शन फार्मूला। ओके, सेक्शन फार्मूला पर एग्जाम्पल्स है। उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला है। उसके बाद सेंट्रॉइड फार्मूला है। और सबसे लास्ट में जो टॉपिक है दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो ये सब टॉपिक हमको पढ़नी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता ही है, तो एक बार उसके रिवीजन ले लेंगे और रिवाइज करने के बाद डायरेक्टली हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.1। तो चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो आप सभी ने डिस्टेंस फार्मूला 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। उसके बारे में मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था 9th स्टैंडर्ड में, उसमें आपने डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ा है। अगर 2 पॉइंट हमको प्लेन में दिए रहेंगे तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालना, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे के x2 y2 है, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालना आप सभी को पता है। फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ। देखो, पहला टाइप है इसमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अगर एक पॉइंट प्लेन में होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप ये तो आपको ये पता ही है, इसको प्लेन बोलेंगे हम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 प्लेन रहेंगे। तो ये जो एक्स ओ वाई प्लेन है उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, तो आप सभी को ये पता ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट या फिर प्लेन्स के नाम कौन से होंगे, एक्स ओ वाई प्लेन, उसके बाद एक्स डैश ओ वाई प्लेन, एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन और एक्स ओ वाई डैश प्लेन। ठीक है, ये प्लेन्स के नाम हो गए। अगर पॉइंट कौन से भी एक प्लेन में होगा या फिर कौन से भी एक क्वाड्रेंट में हम बोल सकते हैं, तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकालना। देखो, अगर पॉइंट P इन द फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है, पॉइंट P है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से कंसिडर किए हमने, x और y। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P है और ओरिजिन मतलब O है, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0 0। तो इसका डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो हम डायरेक्टली इसका डिस्टेंस हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज डिनोटेड बाय OP। O मतलब ओरिजिन और P मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे। ठीक है, और P मतलब पॉइंट P। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज डिनोटेड बाय OP एंड गिवन एज रूट x² प्लस y²। तो P या कौन सा भी पॉइंट अगर होगा यहाँ पर अगर कहीं भी होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी होंगे, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स अगर x और y होंगे, तो पॉइंट P अगर यहाँ पर होगा कौन से भी क्वाड्रेंट में, उसके कोऑर्डिनेट्स x और y होंगे, तो डिस्टेंस कैसा आएगा उसका ओरिजिन से, व्हाट इज द फार्मूला इक्वल टू रूट x² प्लस y²। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कौन से है, P 3 4 है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट P है, इसलिए दोनों पॉजिटिव रहेंगे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, आपको मालूम है। तो P के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। तो इसका डिस्टेंस हमको निकालना है तो इसका डिस्टेंस हमको निकालना है ओरिजिन से। तो कैसे निकालेंगे, OP इक्वल टू क्या आएगा, रूट x² प्लस y², दैट इज रूट 3² प्लस 4² इक्वल टू 9 प्लस 16।
इक्वल टू कितना आया था √25, तो √25 इक्वल टू 5 मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज हाउ मेनी यूनिट्स, 5 यूनिट्स। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये पूरा आपका 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, मैं फिर सिर्फ रिवाइज करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, √x² + y² इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर x एंड y। तो देखते हैं आप, अगर पॉइंट प्लेन में होगा, मतलब सॉरी, अगर दो पॉइंट्स प्लेन में होंगे तो उसका इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस कैसे निकालना। देखो यहाँ पर सपोज हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर कंसीडर किया XOY प्लेन में, पॉइंट P और पॉइंट Q है यहाँ पर। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सपोज पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर ऐसा रहेगा तो आप सभी को पता है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये 9th स्टैंडर्ड में आपका हुआ है। व्हाट इज द फार्मूला? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज डिनोटेड बाय PQ। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? PQ से डिनोट कर सकते हैं, QP से डिनोट कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस P, Q ऐसे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q? PQ इक्वल टू √x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू √x1 - x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 - y2 ब्रैकेट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऐसा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले 2 लिखो या पहले 1 लिखो, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पर सेम, क्योंकि बाद में हमको क्या लेना है, उसका स्क्वायर ही करना है। स्क्वायर ही करना है मतलब यहाँ पर अगर निगेटिव भी आ गए तो निगेटिव का स्क्वायर क्या रहता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव भी आ गया तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसलिए 1 पहले लो या 2 पहले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको ध्यान में रहेगा, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये थी अपनी थोड़ी सी रिवीजन 9th स्टैंडर्ड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया, पूरा रिवाइज कर दिया 9th स्टैंडर्ड का। तो इसके बेस पर ही हमको एक्सरसाइज 5.1 मतलब प्रैक्टिस सेट 5.1 हमको सॉल्व करनी है। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 में हमको ये देखना है, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट कोलिनियर दिखाने हैं। उसके बाद सो दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, गिवन स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे टाइप के एग्जांपल हमको सॉल्व करने हैं। मतलब प्रूफ देना है किसका यूज करके, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, जो पॉइंट्स हमको दिए यहाँ पर और उन पे बीच में का हमको डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस हमको यहाँ पर निकालना है। तो W और X, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर ले रहे हैं। बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क है, 9th स्टैंडर्ड में आपके हुए रिविजन टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। तो उसका मैंने थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल, मतलब थोड़ा सा जिसमें फ्रैक्शन है -7/2, तो वो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 6 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 एग्जांपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। तो आप सभी को फार्मूला पता है, x1 y1 और x2 y2, अगर ये पॉइंट्स रहेंगे तो उसके मतलब उसके बीच में का अगर डिस्टेंस हमको निकालना है तो फार्मूला आप सभी को पता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम x1 y1 और x2 y2 को यहाँ पर डिनोट करेंगे। लेट -7/2 और 4, ये जो पॉइंट है उसके लेंगे हम x1 y1, ठीक है। हेंस x1 इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, -7/2 मिलेगा, ओके। और y1 मतलब क्या मिलेगा, 4 यहाँ पर। उसके बाद जो सेकंड है L14 को क्या लेंगे हम यहाँ पर, x2 y2 कंसिडर करेंगे। सो x2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 11 एंड y2 क्या मिलेगा यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। तो बाय फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को मालूम ही है, हेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, WX है तो यहाँ पर क्या लिखना, W और X। जो यहाँ पे पॉइंट के नेम्स दिए वो कैपिटल में लिखो और कंबाइन कर दो, क्या मिलेगा यहाँ पर WX इक्वल टू क्या मिलेगा, फार्मूला आप सभी को मालूम है, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर रूट में प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, मीन्स √x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x2 की वैल्यू यहाँ पर 11 है, तो 11 - x1 की वैल्यू -7/2 है, तो यहाँ पे -7/2 डबल माइनस साइन आ गई, इसलिए ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट करके इधर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर हमको, y2 इक्वल टू 4 है, माइनस y1 भी 4 है,
इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 7/2 इस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब। तो रूट में क्या आएगा, 11 प्लस 7/2 है, इसको सॉल्व करो पहले, बाद में स्क्वायर लिखो। तो 11 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। 11 टू यहाँ पर 22 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 7 1 जा 7, और नीचे 2 1 जा 2, इसके ब्रैकेट का क्या आएगा, स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो हम लिखेंगे नहीं वो, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते 22 प्लस 7 मतलब 29/2, इसका क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। देखो अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये क्या है, दोनों के अपोजिट प्रोसेस है। ओके, स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इधर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 29/2। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स W एंड X, इट इज द 29/2। हेंस WX इक्वल टू कितना आएगा, 29/2 यूनिट्स आएगा यहाँ पर। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन W एंड X पॉइंट्स। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया।